आज इस लेक्चर में हम मीटिंग डेटा को सेव कराने वाले हैं अपने डेटाबेस में। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने डेटा को कलेक्ट किया था। ठीक है, लोकेशन, डिस्टेंस किलोमीटर, डिस्टेंस टाइमिंग। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा लॉगिन करके देख लेते हैं ओवरव्यू। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा डेटाबेस है जिसमें मीटिंग्स नाम की टेबल है और इसमें हमारा कुछ यहाँ पर डेटा है जो कि सॉरी कॉलम्स हैं जिनमें हमें क्या करना है, डेटा सेव करना है। ठीक है, यूजर आईडी, नेम, लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मीटिंग टाइम, डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस किलोमीटर, डेट्स। ठीक है, लाइक मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू करा के दिखा देता हूँ। लाइक gmail.com एंड देन 1 2 3 4 5 6 लॉगिन एंड देन लॉगिन हो जाता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मीटिंग्स नाम की टेबल है, तो आपका मॉडल जो क्रिएट होगा वो मीटिंग नाम का होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा यहाँ से क्लियर स्क्रीन करते हैं एंड देन मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक मॉडल PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड देन मीटिंग नाम का क्या होगा, मेरा यहाँ पर मॉडल क्रिएट होने वाला है। सिंपल है। एंड देन सेम एट इज मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंट्रोलर क्रिएट करूंगा, तो मेक कॉलन कंट्रोलर मैं यहाँ पर करूंगा और मैं यहाँ पर रख लेता हूँ मीटिंग कंट्रोलर। ठीक है, एंड देन ये मेरा कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है एंड देन मैं यहाँ पर जो है सर्व कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले तो गैस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो आपको थोड़ा व्यू के पास लेकर के जाता हूँ। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो व्यू है, जिसमें यहाँ पर देख पा रहे हो हमने नेम, लोकेशन, टाइम एंड देन यहाँ पर आप देख पा रहे हो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आईपी, सिटी, डेट, टाइम। ये बेसिकली यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें यहाँ पर डेटाबेस में सेव करानी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर राउट सेटअप करना होगा, तो हम यहाँ पर चलते हैं राउट्स के अंदर web.php। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो अभी यहाँ पर राउट चल रहा है करंट स्लैश होम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कहीं ना कहीं गेट बना हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर स्लैश होम बना हुआ है जो कि गेट है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को रखना है इसका पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को कंट्रोलर यूज करना है, कौन सा कंट्रोलर, मीटिंग कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा यूज ऐप। मैं इसी को ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइप ना करना पड़े। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे बोला मीटिंग कंट्रोलर। ठीक है, ये मेरा मीटिंग कंट्रोलर आ चुका है यहाँ पर एंड देन मैं इसे यहाँ पर यूज कर लूंगा और इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करूंगा, ऐड मीटिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, मीटिंग ऐड करने का काम करेगा और मैं इसका एक नेम दे देता हूँ। लाइक मैंने जो नेम दिया वो भी मैंने ऐड मीटिंग दे दिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने कंट्रोलर को भी ओपन कर लेते हैं, HTTP कंट्रोलर्स। ठीक है, जो कि मीटिंग कंट्रोलर है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना यूज करूंगा मॉडल यूज ऐप स्लैश मॉडल्स एंड देन मेरा जो मॉडल का नेम है वो है मेरा क्या, यूजर सॉरी मीटिंग। ठीक है, मीटिंग एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड मीटिंग नाम का जो है यहाँ पर मेथड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट ले लेंगे। ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन यहाँ पर ये आपका मेथड जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपका राउट सेटअप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस नेम को आप चाहो तो यूज कर सकते हो या अगर आप चाहो तो इस फॉर्म के अंदर नहीं पास करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्लैश होम पर ही लेकर के जाएगा पोस्ट। ठीक है, अगर आप पास करना चाहते हो तो आप इस तरीके से पास कर सकते हो। लाइक अब हमने नेम दे ही दिया है तो अब क्यों ना हम पास कर देते हैं। ठीक है, तो राउट मेथड के अंदर एज ए स्ट्रिंग आप उस नेम को पास कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा गाइज, यहाँ पर अभी क्या है, हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट क्या क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम DD कर लेते हैं एक बार जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए, डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन ऑल, जिससे कि हमारे पास DD हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम ऑप्टिमाइज करेंगे क्योंकि हमने राउट जो है अपडेट किए हैं और एक बार हम सर्व करते हैं अगेन, और मैंने सर्व किया अगेन। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने आगरा, मेरा क्लाइंट जो आगरा में है, क्लाइंट का नेम है राजेश एंड देन मीटिंग टाइम रख दिया मैंने 25 एंड देन डेट रहेगी इसकी कल की। ठीक है, मतलब 9 तारीख। सबमिट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आती हुई दिखाई दी है जिसमें क्या है, नेम है, लोकेशन है, क्लाइंट की टाइम है, हमारा मीटिंग टाइम डेट क्या रहेगी वो है हमारे पास, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आगे क्लाइंट के कि हाँ जी ये हमारे क्लाइंट के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैं। ये आपका IP था और आपकी करंट लोकेशन का है, बेसिकली सिटी है आपकी थी। ठीक है, हालांकि मैं इसके ऊपर जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आपको करंट के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा, तो जैसे ही मेरे को मिलेगा सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये डेटिंग सॉरी ये डिस्टेंस टाइम है कि आपको इतना टाइम लग जाएगा एंड देन डिस्टेंस किलोमीटर है। ठीक है, 242 किलोमीटर दिल्ली टू आगरा। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर हमें इस डेटाबेस में सेव कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर डेटाबेस में यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी आपको कैसे मिलेगी, जैसा कि आपको पता होगा हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे कि हमने यूजर को लॉगिन कराया था, ठीक है। तो हमने ऑथ का यूज किया था, ठीक है। तो इसके पास ऑथ के पास हम पूरी गारंटी होती है कि वो हमें सारा का सारा एक्सेस दे देता है यूजर का जो करंट में लॉगिन है, मतलब आईडी वगैरह दे देता है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक इनपुट टाइप हिडन बना लेते हैं। हिडन में क्या करेंगे, हम यूजर आईडी को भेज देंगे। तो मैंने यहाँ पे बोला नेम, इसका जाएगा नेम में जाएगा इसका यूजर आईडी, ठीक है। नेम यूजर आईडी रहेगा इसका, तो यूजर आईडी एंड देन इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ऑथ का, ठीक है। जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बाहर ही आपको एक बार शो करा के दिखाता हूँ, ठीक है। ऑथ कॉलन कॉलन आईडी मेथड को आपको यूज करना है, ये आपको करंट यूजर की लॉगिन आईडी दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर देख पाओगे जो मेरा करंट यूजर लॉगिन है उसकी मेरे को यहाँ पर दे देगा। तो ये क्या बोलता है गाइज, हाँ यहाँ पर, हाँ आई थिंक इसकी वजह से बोल रहा है शायद। तो इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो गाइज मेरे को यहाँ पर 1 मिल रहा है, ठीक है। 1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरा जो करंट यूजर है, अगर मैं यूजर्स नाम की टेबल में जाता हूँ, जो मेरा करंट यूजर लॉगिन है उसकी आईडी ही 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये आपको इसलिए 1 दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑथ को पास कर दूंगा अपने वैल्यू के अंदर, तो ये मेरा हिडन वैल्यू के अंदर चला जाएगा, हिडन इनपुट के अंदर, ठीक है। अब आपको आईडी भी मिल जाएगी यूजर की, ठीक है। अब हमें जितना काम करना है वो करना है, हमें डेटाबेस को डेटाबेस के अंदर से सेव करना है डेटा वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप बैक एंड पर भी वैलिडेशन लगा सकते हो, लाइक मैंने सबमिट करता हूँ तो ये क्या करता है, सभी को रिक्वायर्ड किया हुआ है, ये फ्रंट एंड साइड से किया हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप बैक एंड पर करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट, और यहाँ पर क्या करोगे, एक एरे में आप क्या करोगे, लाइक यहाँ पर आपकी की होगी एंड देन आप यहाँ पर रिक्वायर्ड वगैरह जो भी आप चाहते हो वो आप लगा करके चलिएगा, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ। अब मेरे को यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड साइड पर किया हुआ है, तो मैं इसे हैंडल यहीं से करके चलूंगा, ठीक है, फ्रंट एंड साइड से। तो यहाँ पर हम सेव कर देते हैं इस फाइल को, ठीक है। तो अब यहाँ से आईडी चली चुकी है, ठीक है। तो अब मेरे को करना क्या है, मीटिंग मॉडल का यूज करना है। मीटिंग का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा न्यू करके एंड देन मैं यहाँ पर लाइक मेरा जो वेरिएबल है वो मैंने लिखा डॉलर मीटिंग एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर मीटिंग को सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग डायरेक्ट सेव कर रहे हो, देखिए ऑब्वियसली बात है लास्ट में तो करना ही करना है, इससे बढ़िया मैं अभी करके चलता हूँ और इसके बीच में जो है अब कोड करके मैं यहाँ पर चलने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पर अब बात करो तो यूजर आईडी है, तो हम यहाँ पर यूजर आईडी को लेकर के चलेंगे। यूजर आईडी आपके डॉलर रिक्वेस्ट से आ रही है, जो कि आपको सिंपल यूजर आईडी आ रही है, उसका नेम भी यूजर आईडी ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगेन है आपका नेम, तो यहाँ पर हमने नेम रखा हुआ है और यहाँ पर भी हमने नेम रखा हुआ है, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया। अगेन मेरा लोकेशन है, तो लोकेशन का नेम भी मेरा लोकेशन है डेटाबेस में एंड देन रिक्वेस्ट से भी लोकेशन ही आ रहा है, ठीक है। एंड देन लैटिट्यूड भी मेरा लैटिट्यूड ही आ रहा है, दोनों जगह चलेगा लैटिट्यूड ही, ठीक है। सेम एज लॉन्गिट्यूड है मेरा, लॉन्गिट्यूड मेरा यही आ रहा है, ठीक है। एंड देन ये अब मेरा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो क्या है, मीटिंग टाइम, ठीक है। ये यहाँ पर मैं बात करता हूँ मीटिंग टाइम, जो कि हमारा कहाँ से आ रहा है, मीटिंग टाइम हमारे यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो मीटिंग टाइम आपका है कितना है, नेम हम यहाँ पर देख लेते हैं, मीटिंग टाइम है इसका टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि डॉलर रिक्वेस्ट से जो टाइम आ रहा है उसको हम मीटिंग टाइम में ले लेते हैं। फिर आता है आपका डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम आपका यहाँ पर है फ्रंट एंड से जो आपका आ रहा है यहाँ पर है डी टाइम, ठीक है। डी टाइम मीन्स डिस्टेंस टाइम, तो हमने यहाँ पर इसको स्टोर कर दिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका डिस्टेंस किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर एंड देन ये आपका डी के एम। तो ये आपने यहाँ पर, मैं बेसिकली आईडी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप कोई टेंशन मत लीजिए क्योंकि मेरा आईडी और नेम दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको डी के एम में रख दिया, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारा बचता है डेट, ठीक है। तो डेट को भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई डेट जो आ रही है हमारी बेसिकली रिक्वेस्ट से भी डेट आ रही है और डेटाबेस में भी डेट है, ठीक है। तो अभी ये हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न बैक कर देंगे इसको, रिटर्न बैक। एक हम सेशन के साथ यहाँ से डेटा को भेजेंगे, मतलब एक टेम्परली सेशन होगा, ठीक है, जैसे आप फ्लैश सेशन भी बोलते हो। तो मैंने यहाँ से बोला की इसकी रहेगी सक्सेस एंड देन यहाँ पर इसका जो है हम बोल देते हैं मीटिंग शेड्यूल विद क्लाइंट सक्सेसफुली
एडेड, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसे हम फ्रंट एंड साइड पर जाएंगे और यहाँ पर हम कहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, लाइक मैं चाहूँ तो यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसे कहाँ पर प्रिंट कराऊँ, सबमिट के नीचे करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सबमिट के नीचे, सबमिट सबमिट सबमिट, ये रहा बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बाहर आ जाते हैं, ठीक है, फॉर्म के बाहर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म के बाहर हम आकर के यहाँ पर शो करा देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है @if और @end if, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा सेशन के अंदर, सेशन मतलब कॉलन कॉलन हैश, ठीक है, ये फ्लैश सेशन है बेसिकली। सक्सेस है, मतलब सक्सेस हम क्या करते हैं, थोड़ा स्मॉल में लिख के चलते हैं, क्योंकि यार इरिटेटिंग सा होता है ना, कैपिटल और स्मॉल लेकर के चलो तो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, हमने इसलिए सक्सेस लेकर के चला है, ठीक है। अगर सक्सेस होता है तो हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में क्या करते हैं, लाइक इसकी कुछ स्टाइल देते हैं, क्या करें, ये स्टाइल इक्वल टू कलर हम इसको दे देते हैं ग्रीन, जिससे कि पता चल जाए हाँ ग्रीन है, तो मतलब सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेशन के अंदर जो डेटा आया है हम वो यहाँ पर शो करा देंगे, सेशन कॉलन कॉलन गेट, और जो हमारा है सक्सेस, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर सक्सेस डाल दिया है, यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग में हम डालेंगे उसका नेम, तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है हमारा प्रॉपर वर्किंग करेगा। अब हम यहाँ पर जो है एक बार ऐड करते हैं, ठीक है, डेटा। मेरी मीटिंग है क्लाइंट के साथ, कहाँ पर, लाइक मान के चलिए मेरी है देहरादून, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड इंडिया, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर क्लाइंट का जो नेम है वो है सौम्या, ठीक है। एंड देन मीटिंग टाइम उसके साथ मेरा रहेगा 45 मिनट, ठीक है। एंड जो डेट रहेगी वो मैं रखता हूँ 10, मैं नहीं चाहता कल जाना, मैं 10 तारीख को जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, सबमिट किया मैंने, तो यहाँ पर बोलता है कि मीटिंग शेड्यूल विद क्लाइंट सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। अभी हम डेटाबेस में जाते हैं, तो मैं यहाँ पर इसे ब्राउज करता हूँ। एंड देन यहाँ पर देख पाओगे कि उसका जो है नेम आ चुका है, यूजर आईडी आ चुकी है, किसने ऐड किया हुआ है, सौम्या नाम का क्लाइंट है, देहरादून में है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ चुका है, मीटिंग टाइम 45 मिनट है, डिस्टेंस रहेगा आपका टाइम जो है 301 मिनट, ठीक है, मतलब 301 मिनट बोल लो, चाहे आप इसे हावर में कन्वर्ट करेंगे हम आगे। एंड देन फिर डिस्टेंस किलोमीटर आपका 279 रहा है, डेट ये रही है, और बाकी हमारे पास आ ही चुका है डेटा, ठीक है। अभी देखिए हम, ये तो सिंपल मैंने आपको बता दिया ऐड करना, पर आगे इसमें एक छोटा सा टास्क है जो कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मान के चलिए जैसा कि यहाँ पर इसमें बताया है अवेलेबल 9 to 6 PM। अब ये मैंने 10 तारीख की बुकिंग तो कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 45 मिनट डाला था, ठीक है। अब 9 to 6 के अंदर जो 45 मिनट है वो हमें यहाँ पर चेक करनी होंगी कि अगर ये ओवर जाता है तो हमें यहाँ पर एक मैसेज शो कराना होगा कि भाई आपका जो टाइम है वो ओवर है 9 to 6 से, ठीक है। या फिर हमें ये भी चेक करना होगा कि सारे टाइम बढ़ चुके हैं, मान के चलिए मैंने 45 या 1 आवर करके मैंने 9 to 6 तक के जो मतलब शेड्यूल था वो मैंने बिजी कर दिया 10 तारीख को, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक मैसेज शो कराना होगा कि भाई इस डेट को आपके सारे शेड्यूल बिजी हैं, मतलब टाइम पूरा बिजी है, आप किसी अनदर डेट के साथ ऐड करो क्लाइंट को, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप आपको ये टास्क समझ में आया होगा, या तो आप या तो आप खुद से करिए या मेरा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।